आपने कितना स्कोर किया है, क्या मेहनत की? 553। आई स्कोर्ड 598 मार्क्स इन 2024। स्टूडेंट्स अपनी 10th के बाद ही स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन और ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करें। मैं रोज़ डेली कंसिस्टेंटली 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था और 6 आवर्स मैं क्लासरूम में भी देता था। बच्चों को प्रिपरेशन 10th के बाद ही फ़ौरन स्टार्ट करनी चाहिए अगर उन्हें नीट में कुछ अच्छा स्कोर करना है तो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस बार नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए हैं और इसी रिज़ल्ट में मुमरा में एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है साइंस एकेडमी द्वारा, जहां पर साइंस एकेडमी के छात्र शेख फराज ने 672 स्कोर यानी 672 स्कोर ला करके एक अचीवमेंट करते हुए मुमरा में एक हिस्ट्री रच दी है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में 672 आप भी स्कोर ला सकते हो अगर आपकी तैयारी सही होगी और आपका सब्जेक्ट में आपको पूरा जो है ध्यान रहेगा। तो शेख फराज जी, आपने इसके पीछे कितनी मेहनत की और आपने मुमरा में एक हिस्ट्री क्रिएट की है साइंस एकेडमी द्वारा? मैंने मेहनत इस 11th के साथ मैंने स्टार्ट किया नीट और मैंने उधर से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था। मैं रोज़ डेली कंसिस्टेंटली 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था और 6 आवर्स मैं क्लासरूम में भी देता था। अच्छा, तो ये इस बीच जैसे आजकल का डिजिटल दौर है, पढ़ाई से लोग जो है सोशल मीडिया तक भी जाते हैं, तो वो चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया? क्या मोबाइल यूज़ करते थे? किस तरीके का आपका था तैयारी से? नहीं, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम होता था, 1 आवर पर डे। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। सोशल मीडिया वगैरह आप चलाते हो? नहीं, ज़्यादा नहीं यूज़ करता था, थोड़ा मतलब आधे 1 घंटे के लिए मैं यूज़ कर लेता था। हाँ, अब पूरा तैयारी जो है आपका नीट का? हाँ, पूरा फोकस मेरा नीट पे रहता था। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो 12th बात करते हैं तो काफ़ी उनके स्कोर पर भी असर पड़ता है। आपने कैसे, आपको दिमाग में लगा कि तैयारी जो है इसके बाद से करनी चाहिए, या उन स्टूडेंट को क्या कहेंगे? तैयारी तो हम लोग नीट की तैयारी 10th के बाद फ़ौरन स्टार्ट कर देनी चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को टाइम मिल जाता है 2 इयर्स का 11th 12th के साथ नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम पर। और अगर हमारा नहीं हुआ तब भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। अच्छा, तो ये नीट की तैयारी में एनसीईआरटी टेस्ट है या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस सब तमाम सब्जेक्ट में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उस डाउट्स को किस तरीके की साइंस एकेडमी ने क्लियर किया? किस तरीके की टीचिंग थी? डाउट्स क्लियरिंग के लिए टीचर्स हमेशा यहाँ मौजूद होते थे, कभी भी डाउट्स क्लियरिंग के लिए वो मना नहीं करते थे और वो खुद बोलते थे डाउट्स जो भी है वो लेके आओ। अच्छा, कभी भी? हाँ, कभी भी, एनी टाइम। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि आपके जैसा स्कोर करना है तो उन्हें किस तरीके का जो है पूरा पढ़ाई करना है, तैयारी करना है? कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कई बच्चे नहीं करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस फिज़िक्स में बहुत ज़रूरी है और बायो और केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी करना चाहिए। तो ये थे शेख फराज, जिन्होंने मुमरा की हिस्ट्री में एक अलग सी छाप छोड़ी है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने 672 स्कोर लाया है। और भी इस साइंस एकेडमी के छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने नीट में किस तरीके की तैयारी की और उनका क्या परसेंटेज आया। साइंस एकेडमी के एक और छात्र हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को पास किया है। आपका नाम? माई सेल्फ जोया जावेद। आपका स्कोर कितना आया हुआ है? आई स्कोर्ड 598 मार्क्स इन 2024। इसके पीछे कितनी मेहनत आपकी लगी है और स्टूडेंट को क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि उनका स्कोर आए? हाँ, पहले मैं ये सलाह देनी चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन ना 10th के बाद ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं ना 12th के बाद ही स्टार्ट करी। इसकी वजह से मेरा बहुत मतलब 1 साल में तैयारी नहीं हो पाती है नीट की। तो मेरा बस यही सजेशन रहेगा कि स्टूडेंट्स अपनी 10th के बाद ही स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन और ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करें। इधर उधर की मॉड्यूल और मतलब बहुत सारे लेक्चर्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स देखने लगते हैं, तो वो नहीं करें। सिर्फ एक टीचर पे स्टिक रहे और एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें। मतलब ये मेरा सजेशन रहेगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ों के पीछे आपको टीचिंग में किस तरीके की मदद मिली और आपके क्लासेस से सर ने आप पर कितना ध्यान? हाँ, यहाँ के ना सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अलग से डाउट सेशन होता है। मतलब हर पेपर हुआ, फिर उसके बाद एक डाउट सेशन होती है क्लास, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक थी और यहाँ पे कैश सर है, वो फ़िज़िक्स मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आपके इतने इजी वे में पढ़ाते हैं ना कि आपको सब समझ जाएगा।
और यहाँ पे मेरे को यही है कि यहाँ पे डाउट क्लियर होता है, सब हर बच्चे का डाउट मतलब पर्सनली क्लियर किया जाता है। एक और स्टूडेंट है जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को पास किया है, आपका नाम? चौधरी गुलफ्शा। आपने कितना स्कोर किया है, क्या मेहनत की? 553 और मुझे ज़्यादा फ़िज़िक्स पे और केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मतलब जो चीज़ें कंसेप्चुअल होती है वो तो याद रह जाती है, जो रटने वाली रहती है जैसे कि बॉटनी में, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक में जो चीज़ें याद रखने वाली रहती है। और अच्छा, स्टूडेंट को अभी जैसे नीट वाले हैं तो जैसे लगातार सब बोल रहे थे कि 10th के बाद से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपको कितनी कठिनाइयाँ हुई और किस तरीके का आपने दिमाग में सोचा था कि आप नीट को इस तरीके का क्लियर कर पाएंगे? मैंने तो 12th के बाद से स्टार्ट की थी, जो मेरी गलती थी, तो उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि 10th के बाद ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड्स भी देने हैं तुमको तो सेम ही सिलेबस होगा। एक्चुअली अगर CBSE बोर्ड कर रहे हो तो तुम्हारा और अच्छा बेस बनेगा बोर्ड्स के लिए, तो तुमको बोर्ड्स के लिए अलग से पढ़ना, फिर ड्रॉप लेकर सोचना कि ये दोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स जाते। तो सबसे बेटर ये है कि ये नीट के लिए 11th से प्रिपेयर करो, वो प्रिपरेशन तुम्हारी इनफ होगी कि तुम बोर्ड्स भी दे पाओगे अच्छे से, और वैसे भी बोर्ड्स के लिए 50% चाहिए होता है। और अगर तुम्हारा एम है कि तुमको नीट क्रैक करना है तो बहुत ज़्यादा बोर्ड्स का मत फोकस करो, तुम अगर इसके लिए प्रिपेयर कर लोगे तो तुम इनफ प्रिपेयर हो जाओगे कि बोर्ड्स अच्छे से दे दोगे। तो ज़्यादा फोकस करो कि नीट के लिए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि 10th के बाद से ही स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। आपने छात्रों की ज़बानी सुना कि कैसे उन्होंने नीट की तैयारी की और इस तैयारी के पीछे कोचिंग का सबसे ज़्यादा योगदान था। तो हमारे साथ साइंस एकेडमी के कैस सर और सलमान सर मौजूद है, जिन्होंने इन छात्रों को स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की और मुमरा में एक हिस्ट्री क्रिएट किया कि साइंस एकेडमी के छात्र ने पहले ही अटेम्प्ट में कैसे एक अच्छा स्कोर किया और 672 ला करके एक हिस्ट्री जो है क्रिएट की है। सलमान सर, आपने तमाम तरीके से छात्रों के पीछे मेहनत की है, तो क्या आप कहेंगे कि स्टूडेंट को कितनी तैयारी करना चाहिए, किस तरीके का आपका अनुभव रहा है सब चीज़ें? पहली बात तो ये है कि बच्चों को प्रिपरेशन 10th के बाद ही फ़ौरन स्टार्ट करनी चाहिए अगर उन्हें नीट में कुछ अच्छा स्कोर करना है तो। और दूसरी चीज़, हमारे एकेडमी में 6-6 घंटे की क्लास होती थी डेली। उसके अलावा बच्चों को घर पे भी कम से कम 6-8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तब जा कर के आपका एक बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा और नीट में भी आप एक्सेलेंट स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और कोचिंग से हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है बच्चों की, हम वो करते हैं। जैसे कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमारे इधर बहुत एक्सटेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट हम लोग लेते हैं, और टेस्ट का डिस्कशन भी हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली करते हैं। हर टेस्ट के बाद उसका डिस्कशन होता है, और पर्सनल लेवल पे डाउट्स क्लियरिंग होती है। बच्चों के जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वो हम लोग पर्सनल लेवल पे भी क्लियर करते हैं और क्लास में भी क्लियर करते हैं। और टेस्ट की रही बात, तो हर हफ्ते में 1 से 2 टेस्ट हम लोग शुरू से ही एंड तक के लेते रहते हैं। अच्छा, कैस सर, जिस तरीके से एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है कि पहले अटेम्प्ट में एक स्कोर करना अपने आप में चैलेंजिंग है, और इतने सारे स्टूडेंट के बीच कितना जो है आपको लगता है कि इसके पीछे आपने मेहनत की है, या किस तरीके का ये हो पाया? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ना, ये पूरे स्कोर के पीछे साइंस एकेडमी की पूरी टीम का हाथ है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट टीचर्स हैं। ठीक है, एक्सॉस्टिव टेस्ट सीरीज़ होती है, और हम लोग बच्चे को स्टार्ट से, क्योंकि 2 साल का सिलेबस याद करना रहता है, कुछ भी भूलने नहीं देते। मिड वीक में बैक यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकेंड्स पे फ्रेश टेस्ट होते हैं, टेस्ट का डिस्कशन होता है, 1-on-1 डाउट सेशन होता है। क्योंकि हमारा बैच साइज़ आप देख सकते हैं सिर्फ 30 स्टूडेंट का है। हम लेते ही इसीलिए इतने कम बच्चे हैं ताकि भाई इसके अंदर में हम एक्सक्लूसिवली एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकें और रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, और ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, ताकि बोर्ड्स सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम लेते हैं ताकि इनका बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा है। आपने देखा ही होगा फराज का 85% स्कोर बोर्ड्स में भी है, एंड 672 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर है मुमरा के फ्री के अंदर में। ठीक है, तो ये जिस तरीके से शेख फराज की जो मेहनत थी आपके द्वारा, इन्होंने ये अच्छा स्कोर किया है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि फराज बोल रहे हैं कि डाउट क्लियर करने के आपको पूछा जाता है, तो आप लोगों को भी कभी ऐसा होता है कि इरिटेट होते हैं, या सिर्फ क्लास के समय ही ध्यान दिया जाता है छात्रों पर? नहीं, यहाँ पे लाइब्रेरी का टाइमिंग सिस्टम चलता है। मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर के वो 7 o'clock तक यहाँ पे एक रूम रहता है डेडिकेटेडली, बच्चे वहाँ बैठ के स्टडी कर सकते हैं। कोई ना कोई फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ ऑलमोस्ट इन हाउस है। सलमान सर केमिस्ट्री लेते हैं, मैं फुल फिजिक्स लेता हूँ, तो हमारी अवेलेबिलिटी हमेशा क्लास पर होती है। तो बच्चे एनी टाइम हमसे आकर के डाउट्स पूछ सकते हैं, और स्मॉल बैच साइज़ की वजह से बच्चे हमसे एकदम घुल मिल करके रहते हैं। तो एनी टाइम उनकी अवेलेबिलिटी है कि हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, और वो डाउट्स हमसे 1-on-1 क्लियर करते हैं। फिजिक्स को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि उनका दिमाग थोड़ा सा वीक हो जाता है फिजिक्स में, तो कितना जो है तैयारी क्या पिछले सब्जेक्ट से भी उन्हें लेनी चाहिए, करनी चाहिए?
10th के बाद अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे ना तो बेस हम वहाँ से उठाते हैं एकदम 10th लेवल से, ठीक है। तो इससे फिजिक्स ना फिर आसान हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं ना 12th तक में बोर्ड्स का पढ़ते हैं और फिर नीट डिसाइड कर लेते हैं, तो वहाँ पे उनको फिजिक्स बहुत मुश्किल लगने लगती है। फिर आप 10th से रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, बेस से बनाइए, लेक्चर्स मिस मत कीजिए, आपको फिजिक्स बहुत ईजी लगने लगेगी। केमिस्ट्री के लिए आप क्या कहेंगे? केमिस्ट्री के लिए तो बच्चों को वैसे भी कुछ ज़्यादा टफ लगता नहीं है। हाँ, फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा, चूँकि फ़िज़िक्स की तरह ही होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ्स होता है, तो इस वजह से बच्चों को एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा टफ लगता है। उसके लिए भी यही जो सर ने कहा कि शुरुआत से अगर प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा टाइम लगाएंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप होता है, और अगर एक बार मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप हो गया तो आपको फिज़िक्स भी आसान लगेगा और फिज़िकल केमिस्ट्री भी। रही बात ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, तो ये थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक्स हैं, इसको NCERT अच्छे से रीड करनी है, सारे रिएक्शंस रटने हैं, उसको अच्छे से याद रखने हैं और उसकी लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो केमिस्ट्री इस तरीके से हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ साइंस एकेडमी के सलमान सर और कैस सर, जिन्होंने बताया कि छात्रों को उनकी नीट की तैयारी कैसे करना है, और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिस तरीके से शेख फराज ने 672 स्कोर करते हुए पूरे मुमरा में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, तो आप भी अगर ये स्कोर को अचीव करना चाहते हैं तो कैसे ये जो बातें सलमान सर और कैस सर ने की, उनकी बातों को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।